नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक भक्त संत के चरणों में पहुंचा और पहुंचने के बाद निवेदन करता है, भगवान समस्याएं समाप्त ही नहीं हो रही है। भगवान समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है, क्या करूं? आप मुझे कुछ तो उपाय बताओ, कोई तो आशीर्वाद दो कि ये जो जीवन है ये मेरा जीवन बिना समस्या का बन जाए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा आशीर्वाद संत से मांग रहा है, वो भी एक भक्त। संत भी संत थे, संत मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए संत ने बोला, चल तेरे इस प्रश्न का भी जवाब मैं दे देता हूँ। उठकर वो बाहर की ओर आए, बाहर निकले, खेतों की ओर आए। खेतों की ओर आए तो शाम तो हो चुकी थी। बोले, देख ये जो ऊँट दिख रहे हैं, हाँ ये ऊँट है। ये बहुत सारे ऊँट देख रहा है तू? हाँ देख रहा हूँ। बोले, ये ऊँट जो हैं, इन ऊँट को सुलाना है। अगर तूने इन ऊँटों को सुला लिया, ये इन ऊँटों को तुझे सुलाना है, अब जैसे सुलाना है तो सुलाने का प्रयास कर, फिर तेरे इस प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। तो बोले, ठीक है मालिक, ठीक है प्रभुवर, ठीक है गुरुवर। अब उसने प्रयास करना प्रारंभ करा। जो साथ में जिनके ऊँट थे उनसे भी बात करी, इनको सुलाना है। ठीक है, सुलाने का प्रयास किया तो सोना भी प्रारंभ किया ऊँट ने, और सो रहे थे। और सोते सोते कभी एक उठता तो दूसरे को सुलाते, दूसरा उठता तो तीसरे को सुलाते। अब रात को 2 बज गई, सब परेशान हो गए, पर एक ना एक ऊँट तो जो है वो क्या हो रहा था, उठता चला जा रहा था, जागता चला जा रहा था। सब नहीं सो पा रहे थे। तो जो गुरुदेव थे उन्होंने एक ही बात बोली, जिस प्रकार से ये ऊँट 100 ऊँट में से कोई ना कोई एक ऊँट जागता रह रहा है, उसी प्रकार से ध्यान रखना, कोई ना कोई समस्या तुम्हारे जीवन में जागती रहेगी। समस्याओं को नहीं सुला सकते हो तुम, समस्या सो भी नहीं सकती है, एक कोई ना कोई तो आपके जीवन में समस्या बनेगी। समस्या का नाम ही संसार है। संसार में रह रहे हैं तो समस्याओं के साथ तो रहना ही पड़ता। जब तक जीवन है तब तक समस्या बनी रहेगी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे वो भगवान हो, वो भी जब तक रहे समस्या से घिरे ही रहे। पर समस्याओं में क्यों है, उसमें कैसे बचना है, आज अपन उस पर चर्चा करेंगे। समस्या तो है, लेकिन समस्या से बचे कैसे? आचार्य भगवान स्टोपदेश में बहुत अच्छी बात बोलते हैं। आचार्य भगवान बोलते हैं वहाँ पर, पूज्यपाद स्वामी, विपद भव पदावर्ते पादिके वाति वाह्यते यावत्यावद् भवन्तन्या विचरा पुरः। तो क्या यहाँ पर जो है विपदा विचरा पुरः, मतलब क्या बोल दिया? बोले, वो जो पानी की रहट होती है ना, वो पानी की रहट होती, एक भरा और दूसरा खाली, एक भरा और दूसरा खाली। किसी अगर कोई पुराना व्यक्ति वो समझेगा कि किस प्रकार की वो रहट होती है और बैल चलता है। बोले, जीवन में समस्या उसी प्रकार से, एक आएगी नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाएगी। ये समस्याओं वाला जीवन है। तो क्या करें? तो अब समस्याओं को आप निराकरण का इलाज तो बताओ। बहुत सारी आप लोगों की समस्या आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ, लगभग वो अधिकतर लोगों की होती है वो समस्या। सबसे पहली समस्या वो बोलते हैं, जहाँ पर वो समस्या का मूल उद्देश्य, मूल बिंदु आपको बताता हूँ। 90% यहाँ लोग जो बैठे हैं उनके पास हो सकती है वो समस्या। वो क्या है? मेरे पास पैसे कम हैं। पहली समस्या क्या है? मेरे पास पैसे कम हैं। ये सबसे पहली समस्या। ये समस्या लगभग सबके पास है, परंतु प्रश्न ये है कि आपके पास पैसे कम हैं या पैसे कम लग रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके पास पैसे कम हैं या पैसे कम लग रहे हैं? क्या पूछ रहा हूँ? आपके पास पैसे कम हैं या पैसे कम लग रहे हैं? विचार करना।
अब इस प्रश्न पर विचार करना कि पैसे कम हैं, इसका तो समाधान हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन पैसे कम लग रहे हैं, इसका समाधान तो मैं क्या, वो भगवान भी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, कहीं नहीं हो पाएगा उसका समाधान। किसी भी चरण में चल जाना पर नहीं होगा। पैसे अगर आपको कम लग रहे हो तो ये अपने आप से पहला समस्या है, पैसे कम, लेकिन वो पैसे कम हैं या कम लग रहे हैं, ये प्रश्न अपने आप से करना। और ध्यान रखना, कम पैसे दुख का कारण है या ज़्यादा पैसे दुख का कारण है? कम पैसे दुख का कारण है कि ज़्यादा पैसे दुख का कारण है? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि पैसे बढ़ने के बाद प्रेम बढ़ा कि कम हुआ? पहला प्रश्न। पैसे बढ़ने के बाद प्रेम बढ़ा कि कम हुआ? प्रसन्नता बढ़ी कि कम हुई? मित्रता बढ़ी कि कम हुई? टेंशन बढ़ा कि कम हुआ? दुश्मनी बढ़ी कि कम हुई? विचार करना इन पर। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे अभिमान आता जाता है, प्रेम जो है घटता जाता है। जैसे जैसे पैसा आता है उन पैसे को संभालने में इतनी टेंशन रहती है, इतना सब कुछ रहता है कि हमारे अंदर की प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। पैसा बढ़ता है तो हमारा एटीट्यूड भी ऐसा होता है कि हम अपने लेवल के लोगों से बात करना पसंद करते हैं, तो जो हमारे मित्र थे वो भी दूर होते चले जाते हैं। और दूर तो होते ही हैं, लेकिन वो पैसा हमेशा उलझनों को लेकर ही आता है और वो हमारे जीवन को उलझा देता है, टेंशन को बढ़ा देता है। और पैसा आता है तो उस पैसे को देखकर न जाने कितने दुश्मन तैयार हो जाते हैं, न जाने कितने बेफालतू के दुश्मन तैयार हो जाते हैं। ये पैसे की महिमा है, ये पैसे की अधिक होने की समस्याएं आपके सामने रखी है। पैसा बढ़ता है तो भाई, पिता, पत्नी सब पर विश्वास कम होता चला जाता, अपने खून पर विश्वास कम हो जाता है पैसे बढ़ने से। ध्यान रखना, ज़्यादा भोजन स्वास्थ्य को खराब कर देता है तो ज़्यादा पैसा संबंध को खराब कर देता है। ये बहुत प्रैक्टिकली बात अधिकतर ये दिखता है। इसलिए पैसा कम है तो महाराज जी बताओ ना क्या करें हम? पैसा कम है तो समस्या का समाधान ये, इनकम कम है तो खर्चा कम करो, इनकम कम है तो खर्चा कम करो। अपनी लाइफ स्टाइल को देखो कि किसके बिना मैं नहीं चल सकता, उसकी एक लिस्ट बनाओ। सच में अगर हम लिस्ट बनाने बैठेंगे तो देखेंगे किसके बिना नहीं चल सकता है, तो जब देखेंगे तो पता चलेगा 75% हमारे जीवन में ऐसी हैं, बहुत सारी आदतें, बहुत सारी वस्तुएं जो अधिक है, जो नहीं चाहिए और हमने उसको चाहिए में डाल दिया है, इसलिए हमें पैसा अधिक चाहिए, इसलिए हमारे अंदर पैसे की मांग है। नहीं, हमें जितनी आवश्यकता है अगर हम उस आवश्यकता के अनुसार चलेंगे तो भिखारी भी बहुत अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, और भिखारी होने के बाद भी वो कहता है अब मुझे नहीं चाहिए। क्या बात कर दी महाराज जी, भिखारी बोलेगा सच कह रहा हूँ। एक भाई ने घटना सुनाई, बोले मैंने नियम लिया, रोज़ रोज़ नियम लेता था, बोले पर्ची आई और नियम की पर्ची आई कि मैं दान करूँगा भिखारी को। हाँ बहुत अच्छा, बोले लेकिन जितना आएगा उतना दूंगा, गिनूंगा नहीं, 100 का आएगा, 100 का, 200 का, 500 का, जो आएगा 1000 का, जो जितने के भी नोट आपके चलते हैं दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो वो जो आगे बढ़ा, बढ़ते ही जो है वो पहुंचा, और पहुंचने के बाद ही जो है निकाला, और निकालने के बाद उस भिखारी को दे दिया। जैसे ही भिखारी को दिया तो जो भिखारी था वो 3 नोट थे, बहुत पुरानी बात है ये, 3 नोट थे 10-10 के, 30 रुपये थे, और 30 रुपये के बाद 3 नोट थे वो दे दिए। जैसे ही वो नोट दिए, वो जो भिखारी था, आजकल शायद 30 रुपये की कीमत नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी बात है, उस समय शायद 30 रुपये की ज़्यादा कीमत थी, अभी कोई कीमत नहीं है। तो जैसे 30 रुपये दिए, अब वो 30 रुपये दिए और वो तो बस गाड़ी से आगे निकल गया, लेकिन उसने भिखारी ने जैसे ही गिने, ये तो ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है, लगता है गलती से दे दिए। वो दौड़ता भागता गाड़ी को पकड़ता है, हाँफता, बोले मालिक रुक जाओ, क्या हुआ? वो लगता है आपने ज़्यादा दे दिए, गलती से ज़्यादा निकल गई, ये पैसे वापस लो, 10 पर्याप्त हैं, ये 20 अधिक हो रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, मैंने जान करते ही आपको ज़्यादा दिया आपने। बोले नहीं,
इतना नहीं ले सकता मैं, 10 में मेरी पूर्ति हो रही, उसने 20 फेंक दी और वापस हो गया वो। क्या आप ऐसे बन सकते हो? देखो वो भिखारी होने के बाद भी उसको लोभ नहीं है, 10 से ही मेरा काम चल जाएगा। लेकिन आप तो वो 30 मिल गए उसके बाद और अपेक्षा रखते कि और मिल जाए, और मिल जाए। बताओ तो सही, जिंदगी भर पैसा पैसा करते करते आपकी ये प्राण निकल जाएंगे। पैसा कम है, पैसा कम है, पैसा कम है, यही करते करते आप निकल जाएंगे। कम पैसे को अगर वास्तविकता में मेंटेन करना है तो खर्चा कम कर दो, और ज़्यादा है तो रुक जाओ, कहीं तो रुको, कभी तो रुको। कहाँ तक चलोगे इस पैसे की भूख के पीछे? कब तक अपने जीवन को उसके पीछे भागते भागते लगाओगे? कुछ अपने लिए जियो। हमारा जीवन, आपका जीवन किसके पीछे लगा है? सिर्फ पैसे के पीछे। मात्र दौड़ रहे हैं हम, पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं। नहीं, हमें पैसों के पीछे नहीं दौड़ना है, पैसा हमारे पीछे दौड़ेगा अगर हम पैसों के पीछे नहीं दौड़ेंगे। हम ठुकराएंगे तो वो अपने आप आएगा, लेकिन होता ये हम उसको ठुकरा नहीं रहे हैं, इसलिए उसके पीछे भगते चले जा रहे हैं, भगते चले जा रहे हैं। कोई एक उम्र आप बना लो कि यहाँ तक मैं पैसे के पीछे भागूंगा, इसके बाद अब पैसे के पीछे नहीं भागना है। रिटायरमेंट सरकार ने क्यों दिया था बताओ? अरे रिटायरमेंट इसलिए दिया था कि अब क्या करना है, अपना कल्याण करना है। लेकिन आपका वो रिटायरमेंट तो हुआ नहीं। और हमें ये बताऊँ, हाँ सरकार ने तो व्यवस्था करी है, लेकिन व्यापार में कोई रिटायरमेंट ही नहीं है। दिनेश जी अभी भी छोड़ नहीं रहे अपने सोने का, गोल्ड किसका काम है वो नहीं छोड़ रहे। छोड़ दो, अब यहाँ आ जाओ और चरणों में सेवा कर लो। बहुत अच्छी बात है कि कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा ऐसा मौका? जितना छोड़ोगे उतनी अच्छी बात है। प्रैक्टिकल नहीं है महाराज जी, ये आपने तो कह दिया आपके लिए सब कुछ प्रैक्टिकल है, लेकिन नहीं है भैया। इतना तो कर सकते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं कर सकते मत छोड़ के आओ हमारे पास। मैं नहीं करता हूँ, फिर क्या करें? इतना कर लो, 2 मोबाइल है तो 1 मोबाइल कर लो, 2 गाड़ी है तो 1 गाड़ी कर लो, इतने कपड़े हैं तो उतने जितने लगते हैं उतने कर लो। कुछ तो कर लो, कहीं तो रुको। नहीं रुकोगे तो पैसे कमाने की भूख बढ़ती चले जाएगी। आप ये मान के चलना, वो जीवन की बहुत बड़ी समस्या, उस समस्या से अपने आप को निकालना है तो अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को आप लिमिटेशन बांधो और रुकने का विचार करो, तो निश्चित तौर से वो जीवन की आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, 500 करोड़ का मालिक भी रोता है, नॉट हैप्पी। मेरे जीवन में प्रसन्नता नहीं है, मेरे जीवन में खुशी नहीं है, कारण वो पैसों के पीछे ही अपने जीवन को लगा रखा है उसने। इसलिए समस्या पैसे की है, कम है तो आवश्यकता कम कर लो, और अधिक है तो रुक जाओ, तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। दूसरी समस्या, मेरे पास पुण्य कम है। ये बहुत बड़ी समस्या है। 90% मैं वही समस्याओं की बात कर रहा हूँ जो सबको होती है ना। मेरे पास पुण्य कम है, बेटा मानता नहीं है, पत्नी सुनती नहीं है, पत्नी ससुराल चली जाती तो आती नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है। ये समस्या है, सबके साथ है, आप उसी से परेशान हैं क्योंकि पुण्य कम है। अब पैसा बहुत है पर पुण्य की कमी है। क्यों? क्योंकि पुण्य को फिर क्या करें महाराज? पुण्य को बढ़ाने का कोई तो साधन बता दो, कोई तो तरीका बता दो। पैसे का बता दिया, पुण्य का भी बता दो, क्या है? तो अगर मान लीजिए पैसा बहुत है पर पुण्य की कमी है तो क्यों है, इस पर समाधान ये। पुण्य अगर आपको बढ़ाना है तो पुण्य बढ़ाने का आपको तरीका दे रहा हूँ। आप पुण्य को बढ़ाना चाहते हो तो क्या करें? आपको पुण्य को बढ़ाना है तो इसमें एक ही अपने स्वभाव को बना लो, समाधान का स्वभाव अपना बना लो। अगर पुण्य बढ़ाना चाहते हो, पुण्य की कमी है तो इसे पर समाधान से पुण्य बढ़ता। समाधान मतलब क्या? लेट गो नेचर, लेट गो नेचर के मालिक बन जाओ, समाधान करते चलो, यही समाधि है, बस कुछ नहीं है। लेट गो, आया निकाला। रोज ध्यान में मेरी प्रिय लाइन है, मेरे पसंद लाइन है कि मैं कैसी आत्मा हूं? मैं आया और गया, मैं निकालने वाली आत्मा हूं। मैं इस प्रकार, इसको कहते हैं लेट गो, बस आया और चला गया। अगर ये आपके अंदर आ गया तो आप पुण्यशाली जीव बन जाएंगे। संसार दुखी इसलिए है, उसकी ये मान्यता लेकर बैठा रहा है। मैं इसमें एक बात बोलता हूँ, आपकी मान्यता क्या है और मेरी मान्यता क्या है?
हम प्रसन्न क्यों हैं और आप दुखी क्यों हैं? आप तो किस प्रकार की मान्यता के हैं? पकड़ो मत जाने दो। आपकी मानसिकता क्या है? पकड़ो मत जाने दो। और हमारी मानसिकता क्या है? पकड़ो मत जाने दो। पकड़ो मत जाने दो। वास्तविकता में अगर आपको पुण्य बढ़ाना है तो ये पुण्य बढ़ाने का बीज दे रहा हूं। आप पकड़ो मत जाने दो, छोड़ दो। जितना छोड़ोगे उतना पुण्य बढ़ता चला जाएगा, और जितना रखोगे उतना पुण्य घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। अपने पुण्य को बढ़ाना है तो बिल्कुल अपने जीवन में, और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है तो इस लेट गो नेचर को करना पड़ेगा। मुनि जीवन में यही है, वो पकड़ो मत जाने दो, इस बात को लेकर चलते हैं। इसलिए इधर से सुनते हैं, दिन भर चलता है, निकाल देते हैं। कहाँ तक रखेंगे, कहाँ तक उसको अपने अंदर? छोड़ो, छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओगे। ये पुण्य कमाने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका दे रहा हूँ। महाराज जी वो तो पूजन से बढ़ता है ना। अरे पूजन कर ली और बाद में वो मन में रखा है तो कहाँ से बढ़ेगा? विधान नहीं, विधान आहार भी दे लिए, सब दे लेना, लेकिन आपने पकड़ के रखा है, उसको छोड़ोगे नहीं तो पुण्य नहीं बढ़ने वाला, बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला। ध्यान रखना। इसलिए लेट गो, पकड़ो मत जाने दो, नहीं पकड़ो मत जाने दो का आपको अगर रखना है तो आपका पुण्य कभी नहीं बढ़ने वाला। बस इसको अपन बना लेंगे। बस बात बात पे, थोड़ी सी बात पे अपन गए रोड पर, साइड नहीं मांगी, साइड मांग रहे नहीं दी और गुस्सा आ गया। अरे काहे को गुस्सा, क्यों गुस्सा, किस लिए गुस्सा? वो तो चला गया, अपना समय और अपना मन और खराब कर लिया, अपना पुण्य और खराब, अपना पुण्य और कम कर लिया। ध्यान रखना, प्रसन्नता का राज यही है। हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं तो प्रसन्न बने रहेंगे। हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है इसमें एडजस्ट हो जाते हैं तो आप प्रसन्न रहेंगे। निश्चित मान के चलना, हम जो चाहते हैं वो होगा नहीं, और जो हो गया है उसमें एडजस्ट, मतलब मैं इसको हमेशा बोलता हूँ आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट ही पुण्य कमाने का साधन है। आप ये मान के चलना, बस घुलते चले जाओ, मिलते चले जाओ। पानी का उदाहरण हमेशा देता हूँ, वो पानी की तरह बन जाओ। वो चाहे गिलास में डालो, कटोरी में डालो, जग में डालो, तपेली में डालो, हंडे में डालो, बाल्टी में डालो, कैन में डालो, कहीं भी डालो, सब जगह वो क्या होगा? आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। ये अगर आपके जीवन में आ गया तो ये पुण्य का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा, पुण्य कमाने का सबसे बड़ा साधन बन जाएगा। आप पुण्य कमा सकते हो। आपका पुण्य ऐसा है, आपके हाथ में है, बस एडजस्ट कर लो। आपने ऐसा पुण्य, आपने खूब, एक भाई बोले महाराज जी मच्छरदानी भी लगा ली, फिर भी मच्छरों ने नहीं छोड़ा। मच्छरदानी भी लगा ली, फिर भी क्या? मच्छरों ने नहीं छोड़ा। मतलब तुम्हारे पुण्य में इतने छेद हैं कि मच्छर जो है वहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, तो छोड़ेंगे नहीं वहाँ, तो फिर क्या करना है? आप उसको पकड़ो मत जाने दो, कुछ अपने जीवन में सूत्र बना लोगे। लेट गो नेचर के अगर आप साईं बन गए तो निश्चित तौर से पुण्य की समस्या ही समाप्त हो जाएगी आपके जीवन से। पुण्य की समस्या ही आप सॉल्व कर लोगे, बस आपको करना पड़ेगा। एक ससुर साहब अपनी बहू के विषय में बोलते हैं, भगवान गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि इसका ऐसा स्वभाव है कि कभी शिकायत ही नहीं करती है। तो बहू जो है, और जबकि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं बहुत चिल्लाता हूँ, मैं बहुत डांटता हूँ, बहुत ऐसा वैसा बोल देता हूँ। अब इधर बहू ये बोलती है कि नहीं, पिताजी से कभी गुस्सा करते नहीं है, कभी बोलते नहीं। वो जब भी बोलते हैं तो वो ऐसा लगता है मुझे समझा रहे हैं। वो जो बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अच्छा करने के लिए ये संबोधित कर रहे हैं। कौन पिता होता है जो अपने बच्चों को समझाता है? किसको किसकी चिंता है? मेरे पिता को मेरी बहुत चिंता है, ससुर को नहीं, पिता को। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरी चिंता करते रहते हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। और ससुर साहब बोलते हैं मैं कुछ बोल देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बहू कभी शिकायत नहीं करती। तब जब शिकायत नहीं होगी तो यही लेट गो का नेचर होगा। ना मुझे इनसे शिकायत है, ना उनको मुझे शिकायत है। तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बन जाएगा।
पुण्य को बढ़ाना है, लेट गो नेचर के मालिक बन जाइए। एडजस्ट आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट अपने जीवन में ले आइए, निश्चित तौर से पुण्य बढ़ जाएगा। उस पूजन करने से भी ज़्यादा पुण्य इसमें बढ़ेगा। इसको लिख के रख लेना आप। तीसरी समस्या आपके जीवन की, मुझे प्रेम कम मिल रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे स्नेह कम मिल रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे वात्सल्य कम मिल रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या है। लगभग सब है कि नहीं, बोलो ना। मैं आप लोगों की मन की बात बोल रहा हूँ ना, है अपेक्षा लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे प्रेम कम मिल रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या है। पैसे के बिना भी हो चल जाएगा, पुण्य के बिना भी चल जाएगा, लेकिन प्रेम के बिना नहीं चलता महाराज। प्रेम नहीं होना, वो पुण्य कोई काम का नहीं है, वो पैसा कोई काम का नहीं है। प्रेम बहुत जरूरी है। वास्तविकता में प्रेम एक ऐसी चीज़ है, अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी सब ना के बराबर है तो, पर क्या काम का। आपस में प्रेम ही नहीं है, आपस में वात्सल्य नहीं है, आपस में स्नेह नहीं है, तो क्या बैठ के साथ खाएं और क्या साथ हम घूमें। घूमने से मतलब ही क्या है, रहने से मतलब ही क्या। बिल्कुल सही है। क्या करें, प्रेम को बढ़ाना है तो क्या करें। क्योंकि एक बहन बोलती है कि अपनी बालिका को कभी अमीर पैसे वाले घर में मत देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि वहाँ सब कुछ तो है लेकिन प्रेम नहीं मिलता है, वहाँ पास बैठने के लिए समय नहीं है, तो ऐसे घर में क्यों देना जहाँ समय नहीं हो। तो अब क्या करें, मुझे प्रेम, उसके लिए सबसे अच्छा एक ही है कि आप चिंतन करना कि मुझे प्रेम कम मिला या मैंने प्रेम कम किया है। फिर से बोलूं, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे मैं, मुझे प्रेम कम मिला है या मैंने प्रेम कम किया है। ये प्रश्न अपने आप से पूछना कि मुझे प्रेम कम मिला है या मैंने प्रेम कम किया है। लगभग आप ध्यान रखना, प्रेम तो आप चाहेंगे और वो आपके हाथ में है। आप अपने अंदर से सामने वालों को पसंद करना चालू कर दें, सामने वाले को अच्छा बोलना चालू कर दें, सामने वाले से अच्छे की अपेक्षा चालू कर दें, आपको प्रेम निश्चित तौर से मिलेगा। आपने अपनी धारणा ऐसी बना ली है कि वो मुझे नहीं चाहते हैं, वो जो वर्गणाएँ आपकी निकलती है उन वर्गणाओं के माध्यम से निश्चित तौर से वो आपको नहीं चाहते हैं। आपने ही बनाई धारणा, आप खुद उसके निर्माता हैं। क्योंकि हमारे उदीर्ण आती है, उन उदीर्णा के माध्यम से हम जैसा चाहेंगे वैसा हमारा वर्तमान हमारे हाथ में है। वर्तमान मतलब अभी एक समय बाद का भी वर्तमान जो है वो हमारे हाथ में, भविष्य की तो छोड़ दो आप, वो आपके हाथ में। अगर चाहते हो वास्तविकता में प्रेम को पाना और प्रेम को अपने जीवन में लाना, तो आप तो यही सपना देखो, यही जुनून देखो कि ये मुझे पसंद करते हैं, ये मुझे चाहते हैं, ये जो हैं ये मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। जब आप ऐसा विचार करोगे, मैं हमेशा ध्यान में भी ये लाइन रखता हूँ, विचार करो अपने परिवार वालों को। बस आपको भगवान से अगर प्रीत जुड़ गई और भगवान से अगर आपकी अंदर से आस्था जाग गई, तो ध्यान रखना, आप ये मान के चलना वो तीनों की तीनों समस्याएं भगवान की भक्ति से और भगवान की आराधना से, भगवान की आस्था से, अंदर के अहोभाव आदर भाव के साथ करने से सब समस्या समाप्त हो जाएगी। एक भक्त भगवान से कहता है, भगवान मैं भी भुलक्कड़ हूँ और तू भी भुलक्कड़ है, मैंने तेरे दिए उपकारों को भूल दिया, तूने सब कुछ दिया मैं भूल गया, और मतलब तू तो भूल गया उपकार करके, और जो है अब मैंने इतने सारे पाप किए, मैंने इतनी सारी गलतियां करी, उसको भी तू भूल गया। मैं भी भुलक्कड़ हूँ, तू भी भुलक्कड़ है, दोनों भुलक्कड़ हैं। आप उपकार करके भूल गए और मेरी गलतियां करके आप भूल रहे हो। तो ध्यान रखना, गलतियां हो भी रही है, लेकिन जीवन में अगर वास्तविकता में इन सब समस्याओं का अगर हल है, तो उन हल में भगवान से जुड़ना, गुरु से जुड़ना, प्रभु से जुड़ना जब तक नहीं होगा, तब तक आपके जीवन की समस्या समाप्त नहीं होगी। जिसके जीवन में गुरु है, ये मान के चलना, उसके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ध्यान रखना, वो थोड़ा सा वो आपका अंदर का श्रद्धान गुरु के प्रति अगर है, गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है, गुरु के प्रति अगर आपकी आस्था है, तो आपकी सब समस्याएं हल हो जाएगी। होती है, अंदर से अगर आस्था हो तो सब समस्याएं अपने आप समाप्त होती चले जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, वही तो सब कुछ देने वाले हैं, वही तो सब कुछ तारने वाले हैं, वही तो सब कुछ कराने वाले हैं। तभी तो आज यहाँ पर
गुरु चरणों में दर्शन के लिए यहाँ के सब लोग उत्साहित युवा वर्ग गए हैं। आज लोग कम दिख रहे हैं, इसलिए कम दिख रहे हैं क्योंकि पूरा युवा वर्ग तो चले गया, पूरा बहुत सारे शिक्षक वर्ग चले गए गुरु के दर्शन करने के लिए, गुरु के लिए हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए। ये भाव, ये वात्सल्य भाव, गुरु की स्नेह भाव, गुरु के प्रति आस्था भाव आपका रहेगा। जहाँ जहाँ श्रद्धा बढ़ेगी तो आपके जीवन में चमत्कार चालू हो जाएगा, बिल्कुल चमत्कार होना चालू होगा। होना चाहिए अंदर से सच्ची और अच्छी आस्था, वो आस्था होगी तो सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। ये समस्याएं कोई समस्या नहीं है। पहली समस्या थी पैसे की कि पैसा कम है, तो मैंने यही कहा पैसा कम है समस्या नहीं, पैसा कम लग रहा है तो वो उसकी कोई हल नहीं हो सकता। और दूसरी बात आप लोगों के लिए बोली मैंने, कौन सी बोली दूसरी बात? कि मेरे पास पुण्य कम है। पुण्य को भी आप बढ़ा सकते हो, सिर्फ एक ही, पकड़ो मत जाने दो, ना कि पकड़ो मत जाने दो। इसके साथ अब तीसरी बात आपसे बोली, मुझे कम प्रेम मिल रहा है, बस आप तो प्रेम देते चलो, आप मिलेगा तो दूंगा नहीं, दूंगा तो मिलेगा, इसके मालिक बन जाओ। और चौथा, मेरे हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति नहीं है। नहीं, इसका इलाज तो यही है कि आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक आपका श्रद्धा अंदर से विश्वास नहीं होगा प्रभु और भगवान के प्रति, तब तक आपका जीवन अच्छा और महान बनने वाला नहीं है। अंत में अपना समय हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान के पास अमरकंटक में जिन मुनिराजों की नेमावर में दीक्षा हुई थी वो सभी लोग पहुँचे। आचार्य श्री जी, पहला दीक्षा दिवस है, 1 वर्ष होने जा रहे हैं, आपके चरण सन्निधि में 1 वर्ष कैसे निकल गए पता नहीं चला। आचार्य श्री कोई ना कोई हमें सूत्र दीजिए, कुछ न कुछ तो उद्बोधन दीजिए अमरकंटक के इस पावन धरा पर। अच्छा, अमरकंटक में हैं आप लोग? आचार्य श्री ने ऐसा कहा, बोले हाँ ठीक ठीक। आचार्य श्री बोले, मन में विचार किया, जो कंटक है आपके पास, वो जो कंटक तुम्हारे पास है, वो जो हमेशा लगे हुए हैं, कौन से हैं बताओगे? तो आचार्य श्री जी ने कहा कौन से कंटक, मतलब महाराज लोगों ने कहा कौन से कंटक? बोले सोचो अपने मन से। आचार्य श्री जी आप ही बता दो कौन से कंटक है। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि अमरकंटक की चर्चा है। तो गुरुदेव बोलते हैं आज तक अमर रूप से कंटक अगर कोई है तो आपके कर्म, अमर रूप से कोई कंटक है तो वह है आपके कर्म। इस कर्म कंटक को निकालने के लिए ये मुनि मुद्रा है और इस दिगंबर मुद्रा है जो अनादिकाल से जन्म जरा और मृत्यु को नाश करने को निकालने के लिए कांटे का काम करेगी। कांटे से ही कांटा निकलेगा। ये मुनि मुद्रा कांटे की तरह इस कंटक को इस कांटे से इस कंटक को तुम्हें निकालना है और बहुत अच्छे से ऐसी चर्या का पालन करना है ताकि जो अमर कंटक हैं, कौन? कर्म रूपी कंटक अमर रूप से हमारे साथ शुरू से आए आखिरी तक रहेंगे, लेकिन अपनी इस मुनिचर्या के कांटे से आपको उन अमर कंटक को निकालना है। इतनी बात बोली और अंत में 2-4 लाइनें बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। ओ मेरे मन, श्रद्धा के ऊपर, ओ मेरे मन, इस जीवन में सफलता तेरे पास है, पर कब? जब गुरुवर का तुझ पर विश्वास है। पर कब? जब गुरुवर का तुझ पर विश्वास है और तेरे भीतर भी श्रद्धा से भरा गुरुवर का प्रतिपल निवास है, और तेरे भीतर भी श्रद्धा से भरा गुरुवर का प्रतिपल निवास है। बस एक इसी आधार पर तू गुरुवर के और गुरुवर तेरे पास है। इसी आधार पर तू गुरुवर के और गुरुवर तेरे पास है। भली वो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं उनके पास हूँ। तो ऐसे एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए जब निकल रहे थे, अब एक स्थान से जब निकल रहे थे, रात्रि में विश्राम करना था, लेकिन कहीं भी कोई भी स्थान नहीं मिल रहा था कहाँ रात्रि विश्राम करे। एक छोटी सी कुटिया जैसी दिखी और उस कुटिया में आशा की नज़र से देखा। जहाँ आशा होती है निश्चित तौर से वहाँ, क्योंकि समय भी ठंड का था, बाहर भी नहीं निकाल सकते थे, शरीर में इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी। और जब देखा, और उस दिन की बात थी कि उस दिन कुछ मिला भी नहीं था उनको, और जैसे देखा तो बाहर से वो व्यक्ति जो कुटिया के रहने वाला था वो बाहर आया और बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ और अपने आप को धन्य मानने लगा। मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, आओ और आकर आप यहाँ विराजमान हो। हे भगवान, आप आए हो, मुझे सेवा का मौका दो। रात्रि में आपको यहीं विश्राम करना है। और अपनी कुटिया में स्थान दे दिया,
देखो बहुत बड़ी बात नहीं, मकान बड़ा हो या नहीं हो, लेकिन मन बड़ा होना चाहिए। उस छोटे से स्थान में उन्होंने आश्रय दिया, आश्रय तो दिया, साथ में भोजन भी दिया। भोजन और आश्रय देने के पश्चात उन्होंने वही साधना करी। साधना करने के पश्चात फिर सुबह जब वो निकलने लगे तो निवेदन किया कि हे भगवान, मैं तो धन्य हो गया, मेरी कुटिया तो धन्य हो गई, आप यहाँ और रुक सकते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे अतिथियों को संविवाह करने वाले। तो उन संत ने कहा कि भैया मैं तो हिमालय की यात्रा पर निकला हूँ, तीर्थों की यात्रा पर निकला हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारे अंदर का वो अहोभाव, आदर भाव देखकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। और इस प्रसन्नता के लिए, लेकिन तुम बहुत गरीब हो। तो बोले संतुष्ट हूँ, गरीब तो हूँ। तो बोले नहीं नहीं, एक काम करते हैं, गरीब तो है ही वो। तो उन्होंने एक पारसमणि अपने पास थी, उस पारसमणि को दे दी। बोले पारसमणि मैं दे रहा हूँ, ये पारसमणि मेरी नहीं है, मेरे गुरु की है, फिर भी दे रहा हूँ। उधर से जब लौटूंगा 1 महीने में तो ये जो पारसमणि है इसको वापस लेता चला जाऊंगा। बोले ठीक है, अब इससे तुम्हें जैसा जो उपयोग करना है छूटे, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। लिया। अब वो पारसमणि तो आप जानते क्या है, जो लोहे को सोना बना दे, इतनी बहुमूल्य पारसमणि उसको मिल गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना मानसिकता वाले, ठीक है, अब वो गया बाजार में, पता किया, बोले लोहे का आज जो भाव है वो बढ़ गया है। क्या हो गया है? बढ़ गया है। उसने सोचा कोई बात नहीं, तो उसने कहा कम, बोले हाँ 2-3 दिन में कम होने की संभावना है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। फिर 4-5 दिन बाद पहुंचा, और बढ़ गया। अरे, और हाँ हो तो सकता है, अभी एक वो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के कारण रेट बढ़ा है, वो युद्ध जैसे ही समाप्त होगा तो रेट और कम हो सकता है, चिंता नहीं करो। अच्छा, फिर 15 दिन और लगेंगे। ठीक है भैया। फिर 15 दिन बाद और रेट बढ़ गया। बोले युद्ध तो और लंबा चल गया है, अब जितनी जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो आ नहीं पा रही हैगी। बोले बिल्कुल, अब तो और बढ़ गया है। उम्मीद, बोले हाँ और है। ऐसी उम्मीद में, और बार बार उसमें क्या करा उसने, 1 महीने का वो जो समय था वो पूरा निकल गया। जब बाबा जी आए, पूछा क्यों, क्या किया? बोले क्या करूं, जब जाता था, जब भाव बढ़ जाता था, जब आता था, जो है बाबा जी ने सिर पर हाथ फेरा कि हे भगवान, कैसा ये व्यक्ति है, ये बढ़ना ही नहीं चाहता है। तो ये अपना इसने पूरा 1 माह का पूरा समय बर्बाद कर दिया। ये कहानी आप सबकी है, हम सबकी है। ये कहानी आप सबकी है, हम सबकी है। आपको बड़ी हंसी उस पर आ रही होगी, भारी बुद्धू है, भारी पागल है, बढ़ गया था तो बढ़ गया था, सोना तो कर लेता। लेकिन आम सबकी इसलिए बोल रहा हूँ, बताओ आपके पास, सबके पास भी एक पारसमणि है। वो पारसमणि क्या है? वो पारसमणि है आपके पास वो समय। वो जो समय है वो आपके पास भी एक बहुत बड़ी वो पारसमणि समय है। अब उस समय को आप किस प्रकार से उपयोग करते हो, देखो तो, विचार तो करो कि पैसा, सौंदर्य, सत्ता आपके पास बढ़ भी सकती है, टिक भी सकती है, पर समय को आप ना बढ़ा सकते हो और ना टिका सकते हो। बिल्कुल नहीं, इस समय की कीमत ही अलग है। अच्छा, एक बात याद आ गई, पहले वो पूछ लेता हूँ। वैसे पूछ रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लेना, सिर्फ पूछ भर रहा हूँ। किसी को मान लो किसी की मौत नज़दीक है, और वो जो मौत हो रही है, वो आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि मौत आपकी नहीं, मैं चाहता हूँ ध्यान रखना, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया। मौत जो है वो नज़दीक है, और एक मौत ऐसी होती है हार्ट अटैक से, और एक मौत ऐसी होती है, मतलब हार्ट अटैक में तुरंत के तुरंत, और एक ऐसी होती है जो तड़पते तड़पते मरता है, कैंसर हो गया मान लो। तो आप बताओ कौन सी मौत को पसंद करोगे? हार्ट अटैक वाली, हार्ट अटैक वाली ना, तुरंत के तुरंत काम हो गया, कहाँ टेंशन, कहाँ काम महाराज जी, हम रोज रोज की तड़पन पे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ये आपका उत्तर बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना, बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए कोई इनकम टैक्स वाला आया, एकदम आएगा और वो पहले से बता के आएगा कि मैं भैया महीने भर बाद आऊँगा, तो वो इनकम टैक्स वाले कौन से को अच्छे मानोगे आप?
बोलो भैया, जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसी के आते हैं इनकम टैक्स वाले। बोलो, काला जी काले ही काला बैठे हैं। महीने भर बाद आऊँगा, तैयारी रखना। और एक इनकम टैक्स वाला तुरंत आ जाता है, तो किस में ज़्यादा टेंशन होती है? महीने भर बाद वाले। भैया यही हम कह रहे हैं, आप गलत जा रहे हो। अटैक आया तुरंत चले जाओगे ना, धर्म ध्यान कर पाओगे ना, त्याग कर पाओगे ना, तप कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कैंसर की पीड़ा जरूर है, लेकिन उस पीड़ा के साथ आप नियमों को, व्रत को, सबको ले सकते हो, और उसके साथ मरण करोगे तो सुमरण होगा। अटैक में क्या हुआ पता नहीं चला, कहाँ चले गए। लेकिन भाई महीने, 2 महीने, 4 महीने आप तड़पते तड़पते भी धर्म ध्यान कर सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो, गुरुओं के दर्शन कर सकते हो, उस समय का पूरा सदुपयोग कर सकते हो। इसलिए आपका जो प्रश्न है, उत्तर है वो इसमें सुधार कर। क्या नहीं, तुरंत नहीं चाहिए भगवान। ऐसी बीमारी भी हो जाए तो ऐसी चाहिए जिसमें धर्म ध्यान का मौका मिले, जिसमें अपना कल्याण कर सकूं। भैया बात चल रही हैगी समय की। समय, शेयर में आप पैसा लगाते हो, बहुत सोच समझ के लगाते हो कि आउटपुट कितना होगा, बहुत सोचते हो, पर आप कितना समय बर्बाद कर रहे हो कभी सोचा? मोबाइल में, इसमें उसमें। आउटपुट के विषय में चिंता करी कि नहीं कि इससे क्या आउटपुट निकलेगा, क्या मुझको मिलेगा। बैंक में पैसा जमा करते हो आप लोग, बैंक में पैसा आपने जमा किया, अब जमा करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर निकाल लेते हो। पर ध्यान रखना, ये जो समय है ये समय जमा ना हो सकता है और ना ही निकाल सकते हो, ध्यान रखना। बच्चों आप लोग बैठे हो यहाँ पर, सुनो ध्यान से, ये समय की कीमत को सुनो। ये समय क्या है? क्योंकि आप लोगों को परिवार के लोगों ने यहाँ बहुत विश्वास के साथ भेजा है गुरुकुल में पढ़ने के लिए, गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए यहाँ सब बच्चों को भेजा है। तो आपको यही चिंतन करना चाहिए कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मेरे जीवन की वो सही दिशा और दशा मेरे द्वारा दी जा सकती है, मैं ही उसका करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। मेरे जीवन का ये सबसे बहुमूल्य समय है। अगर मुझे ऊंचाइयों तक और उत्कृष्टता तक ले जाने का आज का समय और आज का मेहनत मेरे कल का भविष्य है। बिल्कुल बच्चों के लिए तो बहुत विशेष है, और बच्चों को तो विशेष सोचना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि मुझे एक एक क्षण, एक एक जो तो आपका एक एक समय है वो एक एक समय व्यर्थ नहीं जाने देना है। सब हाथ से निकल जाएगा तो आपको बहुत पछतावा होगा, अनर्थों के साथ ही जीवन जीना होगा। ये विद्यार्थी काल का, ये गुरुकुल का जो आपका समय चला गया तो सब कुछ चले जाएगा। जीवन में सब कुछ वापस मिल सकता है बच्चों, ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूँ? गुरुकुल के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। जीवन में सब कुछ वापस मिल सकता है, धन, संबंध, सत्ता, इज्जत, पर जो समय चला गया वो कभी वापस लौटकर नहीं मिलता है। समय किसी दुकान पर, किसी बाजार पर नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना, किसी मॉल पर नहीं मिलने वाला। समय को बर्बाद कर रहे हो, जो धरोहर स्वयं की है उसे क्यों दूसरों को दे रहे हो, क्यों आप समाप्त कर रहे हो? इस पूरे जीवन काल में, इस पूरे जीवन काल में सबसे ज़्यादा जागरूकता, अनुशासन, दृढ़ता, आत्मविश्वास, समय को बांध रखने की प्रवृत्ति की आवश्यकता अभी बच्चों आपके पास, आपको उसको सबसे ज़्यादा बचाना चाहिए। क्योंकि ये मान के चलना, यहाँ आप आए हो ना, काय के लिए आए हो? माता पिता का विश्वास आप पे टिका हुआ है। माता पिता, दादी दादी, दादा, भाई बहन, बहुत विश्वास और आशाओं से आपको यहाँ पर, और बहुत अपेक्षाओं से यहाँ पर भेजा जाएगा। पर अगर पूरा उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना है, यही अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, और यही मेरा सपना हो, यही मेरा जुनून हो। जिस उद्देश्य को लेके यहाँ पर आए, संस्कारों को प्राप्त करने, अध्ययन करने, वो आपका होना चाहिए। क्योंकि मैं तो इतना जानता हूँ कि आप जीवन भले ही आपका है, जीवन भले ही आपका है, पर आपके जीवन से, आपके स्वयं के जीवन से आप खुशी दे सकते हो। किनको खुशी दे सकते हो? जिन्होंने आप पर उपकार किया है। आपकी उस सफलता पर वो लोग ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि ऊंचाइयों पर देखने का सपना उनका है, पर साकार किसको करना है? आपको करना है। तो अगर साकार आपको करके दिखाना है, सबके सपने को अपने जीवन में उतार लो, सबके मतलब जो परिवार के लोग हैं उनको, तो अपने ऊंचाइयों को देखना चाहते हो तो समय की बहुत आवश्यकता है, एक एक क्षण की कीमत को समझने की। कोई भी कार्य करने के पहले उस कार्य को बहुत पूरी सजगता के साथ, पूरी सक्रियता के साथ, पूरे अंदर से करो, क्योंकि पूरी मेडिटेशन से करो। हमारा समय
कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग के पास तो मोबाइल नहीं है, पर बहुत सारे लोग मोबाइल वाले भी बैठे हैं। अच्छा, यहाँ अभी हाल मांझी विद्यार्थी बहुत सारे आए, मैं उनसे ही पूछता हूँ, आज बच्चों के लिए समय पर हम बात कर रहे हैं कि ये बताओ, वो जो बचपन का समय था कि नहीं कीमती, आपने उसका सदुपयोग किया तो आज कोई पूना में, तो कोई कहाँ है, तो कोई कहाँ है। वो समय की कीमत थी कि आपने समय को बांधा था, समय को समझा था और समय का उपयोग किया था। मैं अभी यही बात बोली, आप लोग नहीं थे कि वृद्ध अवस्था ले लो, युवा अवस्था ले लो, बचपन ले लो या और अवस्थाएं ले लो, लेकिन विद्यार्थी काल का समय की कीमत बहुत ज़्यादा है। उसका एक एक समय बहुत कीमती है, उस विद्यार्थी को समझना चाहिए जो विद्या अध्ययन के लिए यहाँ आया है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये विचार करना कि ये धरोहर मेरी है, ये समय मेरा है, मुझे बर्बाद नहीं करना है और मुझे किसी को भी देना नहीं है। एक एक समय का सदुपयोग करना है, कहीं मेरा गलत समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है, इस पर ज़रूर चिंतन करना। ये बच्चों के लिए समय की बात बोलनी थी, समय के विषय में बोला। अब थोड़ा बड़ों को भी मोटिवेशन दे देते हैं, बच्चों को तो बोल दी। पहली चीज़ आज का क्रीम कोटेशन 3 तैयार की हैं। पहला कोटेशन, प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। कोई ऐसी सफलता नहीं चाहिए हमें जिसमें हमारी प्रसन्नता समाप्त होती हो। नो टेंशन, नो डिप्रेशन, नो फ्रस्ट्रेशन, नो इरिटेशन, कुछ नहीं। ऐसा जीवन छोड़ दो, अगर ऐसा है, ऐसा भागना छोड़ दो। नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। ध्यान रखना, प्रसन्नता का बलिदान देकर मुझे कोई सफलता नहीं चाहिए। ये आपको आज सूत्र बांधना। मेरी स्वयं की प्रसन्नता समाप्त हो रही है तो क्या मतलब ऐसा जीवन जीने से है, और क्या मतलब ऐसा पैसा कमाने से जो मैं खुद प्रसन्न नहीं रह पा रहा हूँ, ना दूसरों को अपने माध्यम से प्रसन्न कर पा रहा हूँ। नहीं, मुझे वैसी सफलता नहीं चाहिए। जहाँ प्रसन्नता समाप्त हो, ऐसी सफलता को हमें अपने जीवन में स्थान बिल्कुल नहीं देना है। निष्फल हो जाना, क्या बोल रहे हैं महाराज, बिल्कुल निष्फल हो जाना, परंतु प्रसन्नता के साथ सौदा नहीं करना। निष्फल हो जाना, पर कभी ध्यान रखना, प्रसन्नता के साथ कभी सौदा नहीं करना। बिल्कुल। एक भाई थे बम्बई के, आचार्य भगवान के पास जब संघ में था मैं, तब वहाँ आए थे। 1 लाख स्क्वायर फीट का एम्पायर तैयार किया उन्होंने वहाँ पर। 500 करोड़ के कम से कम मालिक बन गए थे। छोटे से गांव के रहने वाले थे वो। जिंदगी भर पैसा 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 करते रहे, दिन रात उसी में लगे रहे। न धर्म की चिंता, न पत्नी की चिंता, न परिवार की चिंता, सिर्फ पैसा और कोई लक्ष्य नहीं। अब हुआ ये कि पैसों के पीछे तो भागे, धर्म किया नहीं, पुण्य किया नहीं, परिवार को देखा नहीं, और क्या होगा? अभी जिसकी बात करी थी वही हो गया। जिसकी शुरुआत मैंने आपसे पूछा था प्रश्न, कैंसर चाहिए कि क्या चाहिए? अटैक चाहिए, कैंसर हो गया। कुछ समय की ज़िंदगी बाकी थी, लेकिन अब क्या करें, इतने कम समय की ज़िंदगी बाकी थी और वो दर्शन के लिए आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, और रोते रोते यही बोला, बहुत कमाया, कुछ ना शरीर का ध्यान रखा, ना मैंने अपना ध्यान रखा, ना बच्चों का ध्यान रखा। क्या कर लिया मैंने? उस 500 करोड़ की संपत्ति को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। 1-2 करोड़ की नहीं, गांव से निकला है और 500 करोड़ की संपदा का वो मालिक बन गया वहाँ पर जाकर बम्बई में। और 1 लाख स्क्वायर फीट का तो उसने पूरा मकान और पूरा एम्पायर, पूरी फैक्ट्री थी बम्बई जैसी जगह में, और केस 500 करोड़ रुपए है महाराज आज मेरे पास। पर किस काम का? कोई मतलब नहीं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, और आज कैंसर से मेरी मौत हो रही है, कैंसर से मैं चला जा रहा हूँ। ध्यान रखना, हमें सब चाहिए जहाँ प्रसन्नता समाप्त हो रही है। इसलिए आज का क्रीम कोटेशन क्या है? पहला, प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। जहाँ मेरी प्रसन्नता जा रही है, जहाँ मेरा धर्म जा रहा है, जहाँ मेरे अपनी आत्मग्लानि हो रही है, वैसी सफलता मत रखना। वो सफलता भले निष्फल हो जाना पर चलेगा, लेकिन ऐसी प्रसन्नता के पीछे मत भागना, मत भागना, मत भागना। ये अपने अंदर पक्का विचार, पक्की धारणा, पक्की मानसिकता बना लो कि नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरे मन की प्रफुल्लता समाप्त हो। मैं कौन सा? नो टेंशन, नो डिप्रेशन, नो फ्रस्ट्रेशन, नो इरिटेशन, कुछ नहीं। ऐसा जीवन नहीं, ना टेंशन वाला, ना डिप्रेशन वाला, ना फ्रस्ट्रेशन वाला, ना इरिटेशन वाला। ये सब नहीं चाहिए मुझे तो प्रसन्नता चाहिए बस। वही मेरा धन है, वही सब कुछ है। प्रसन्नता नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। दूसरा, निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना।
निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे मत भागना। हमारा जीवन निर्दोष नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अगर हमारे जीवन में दोष आते चले आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हम सब करेंगे पर अपने जीवन को हमेशा कैसे बना के रखेंगे? निर्दोष बना के रखेंगे। पूछना अपने आप से, अकेले में बैठकर पूछना ये दूसरे इस प्रश्न को कि मेरा जीवन निर्दोष है कि नहीं, मेरे जीवन में कितने मैंने पाप किए और मेरे उस निर्दोषता में किस प्रकार की मुझे आगे आने वाले कल में कौन सी पर्याय प्राप्त होगी। चिंतन करना कि निर्दोषता का बलिदान देकर कोई प्रसिद्धि के पीछे कभी नहीं भागना। बचपन कब जाता है? बचपन कब जाता है? मैं आपसे पूछता हूँ कि बचपन कब जाता है? तो बोलते बचपन, आचार्य भगवान बोलते हैं कि बचपन जब जाता है जब मन में गांठ नहीं लगती है तब तक बचपन मौजूद है। मन में गांठ नहीं बनती है जब तक बचपन मौजूद है। क्योंकि एक बच्चे को देखना आप, वो बच्चा आंख से आंसू भी गिर रहे हैं, रो भी रहा है और तुरंत वो आंसू भी सूखे नहीं है और वो हंसने भी लगा। जहाँ आपने उसको एक चॉकलेट दिखाई तो, जहाँ आपने उसको कोई उसकी काम की चीज़ दिखा दी तो, ये है कारण क्या है? गांठ नहीं है। आप अपने जीवन में ऐसा कर सकते हो कि इधर आंसू आ रहे उधर हंस दो। बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि आप इधर तो रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्रोध कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो और तुरंत के तुरंत वो आंख से आंसू और प्रसन्नता जाए? नहीं। कारण क्या है? वो जो बच्चा है, वो छोटा सा जो बालक है, उसके पास गठान नहीं है। वो रोया जरूर है लेकिन बिना गठान के जीना है। आपके जीवन में अगर गठान है तो आपका जीवन निर्दोष नहीं है। अगर किसी भाई भाई के अंदर गठान है, सास बहू के अंदर गठान है, या और मित्र से अगर आपकी गठान है तो वो जो जब तक वो गठान नहीं निकलेगी तब तक ये मान के चलना आपका जीवन अभी निर्दोष नहीं है। गठान का अर्थ ही गलत व्यवहार को आपने सेव कर लिया है। गठान मतलब क्या? गलत व्यवहार को आपने अपने मन में सेव कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, जमा कर लिया है, वो गांठ हो गई। ध्यान रखना, वो निर्दोष जीवन नहीं है जिसके जीवन में गांठ है। बिल्कुल ध्यान रखना, वो निर्दोष नहीं है। नदी में जब आप पाँव रखोगे तो वो जो पाँव होता है ना, एक से फिर दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, तो वो जो नदी का पानी है, वो नदी का पानी हर पाँव पर नया मिलेगा। वो नदी का पानी हर मोड़ पर नया मिलेगा। पुराना छोड़ दिया, जैसे पुराना छोड़ते जा रहे हो वैसे उस गांठ को भी आप छोड़ते चले जाओ। डंप कर दो, नहीं करोगे तो क्या होगा? वो कचरा अगर डंप नहीं करोगे तो दुर्गंध आएगी। बाहर कर दो अपने मन से और डंप कर दो। अगर अपने जीवन को निर्दोष बनाना चाहते हो, बिल्कुल निर्दोष बनाना चाहते हो, क्योंकि आप ध्यान रखना, वो मुर्दा भी आप जब रखते हो तो लंबे समय तक नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो दुर्गंध आती है, इसलिए नहीं रख सकते। बिल्कुल बहुत इसी प्रकार से ना वो मुर्दा रख सकते हो, ना वो कचरा अपने घर में रख सकते हो। और वो मुर्दे और कचरे से ज़्यादा तो क्या है? वो गांठ अंदर जो बैठी है आपकी, एक दूसरे के प्रति जो बैठी है। लगभग सभी के मन में किसी न किसी के प्रति, बहुत कम वो पुण्यशाली, वो बड़भागी लोग होंगे जिनके हृदय में किसी के प्रति गांठ ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो। बहुत पुण्यशाली वो व्यक्तित्व होगा, ये मान के चलना। वो निर्दोष व्यक्तित्व होगा। क्योंकि जब दूध को भी आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते, वो क्या हो जाता है? फट जाता है। तो ध्यान रखना, आपका जीवन भी उस दूध की तरफ फट जाएगा। कब? वो अगर आपके अंदर गांठ है, गांठ को निकालो, गांठ को बाहर करते चलो। जब तक गांठ है तब आपका जीवन शुद्ध नहीं है। मंदिर में जाना आसान है, मन को मंदिर बनाना बहुत कठिन है। मंदिर में जाना बहुत आसान है लेकिन मन को मंदिर बनाना बहुत कठिन है। क्योंकि मन को वही मंदिर बना सकता है। कौन बना सकता है? जिसका मन पवित्र हो, जिसका मन निर्दोष हो, वही बना सकता है अपने मन को मंदिर। ये बात निश्चित मान के चलना। आप मन को मंदिर बनाओगे वही सार्थकता है। मंदिर जाने से काम नहीं चलेगा, अपने मन को मंदिर बनाओ। अपने मन को मंदिर बनाने का प्रयास करो। अपने आप को मंदिर तभी बना सकते हैं जब हम गांठ को निकालते चले जाएंगे। बताओ, अच्छा एक बात बताओ कि जब दर्जी के पास जाते हो तो पुराना नाप चलता है क्या? बैठे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी, पूछ रहा हूँ, पुराना नाप चलता है क्या? नहीं चलता ना। वो नासिक वाले बैठे हैं, अंजनगिरी वाले,
चलता है पूना वाले बेटे, चलता है? नहीं चलता ना। जब पुराना नाप नहीं चलता है तो काय को ना, आप पुराना नाप नहीं दे पा रहे तो वो पुरानी बात को निकालो ना, छोड़ो ना और नया नाप दो ना, नई बात करो ना। उलझ क्यों रहे हो? मत उलझो, बिल्कुल मत उलझो। वास्तविकता में अगर मान लीजिए, अच्छा बताना, आपको शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है तो कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है, सब कुछ लगता है और आप वहाँ चले भी जाते हो। पर किसी के साथ अगर बैर है, वो बाजू में भी रहता है, ऊपर भी रहता है, तो वहाँ जा पाओगे क्या? बताओ ना। 5 मिनट का समय लगेगा उससे माफ़ी मांगने से और उसके मन को, उसके साथ मन का मेल दूर करने से। पर आप जाते हो क्या? नहीं जाते। शिखर जी चले जाएंगे हम ना, हम अपने मन को मंदिर बना पा रहे, मंदिर चले जाएंगे हम, पर हम उसके घर नहीं जा सकते, उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, उसको अपना नहीं बना सकते, उसके साथ अच्छे से जीवन नहीं जी सकते हैं, तो व्यर्थ है। अभी निर्दोष नहीं है आपका जीवन, बहुत सारे दोषों के साथ अपना जीवन है। तो निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे मत भागना और प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता के पीछे मत भागना। तीसरा बिंदु हमारा, पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे नहीं भागना। पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे मत भागना। ध्यान रखना, अगर हमारी पवित्रता चली गई सब कुछ चला गया, निर्दोषता चली गई सब कुछ चला गया, हमारी प्रसन्नता चली गई सब कुछ चला गया। ये तीन ही चीजें, प्रसन्नता, निर्दोषता और पवित्रता। आपकी पवित्रता कितनी बची है बताओ तो। आप अपना मोबाइल किसी को नहीं दिखा पा रहे हो, कोई मोबाइल देख नहीं ले आपका, बताओ ऐसा क्या है आपके मोबाइल में जो आप मोबाइल को भी छुपा कर रखते हो। 90% लोगों को मैंने देखा वो अपने मोबाइल में वो भी रखते हैं और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो इस प्रकार से रखते हैं। ऐसा सुना है, आप लोगों के मुख से ही सुना है, जो आप देख नहीं पाते हो, देखते हो और फिर उसको वो टीवी उसकी डिलीट कर देते हैं। कहीं कुछ क्या है, मतलब आप अपनी पवित्रता नहीं है। अगर आप पवित्र हो तो जैसे आप पवित्र हो तो अपने मोबाइल को भी खुलेआम रखो ना। क्यों नहीं रख पा रहे आप? मतलब आपके अंदर पवित्रता नहीं है, ये मान के चलना। आप रात में लेट क्यों आ रहे हो, कोई पूछ नहीं सकता है। कहाँ जा रहे हो, कोई पूछ नहीं सकता है। चारों ओर प्रलोभन का ये वातावरण चल रहा है, उस चारों ओर के इस प्रलोभन के इस वातावरण में अपने आप की पवित्रता बनाए रखना, ध्यान रखना, बिल्कुल अपने आप की पवित्रता। एक दो क्वेश्चन आपसे आपके बीच में रख रहा हूँ, बहुत अच्छे दो प्रश्न, कि कोई भी कार्य करने के पहले 2 बात ध्यान रखना। जो करने के पहले डर लगे वो कभी नहीं करना। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बच्चों, सुनो क्या बोला मैंने। जो करने के पहले डर लगे वो कभी नहीं करना। जब डर लग रहा है तो वो तो पाप का ही काम है ना, वो तो हमारी पवित्रता को समाप्त करने वाला है ना। क्यों करूं? जब करने के पहले ही डर लग रहा है तो क्यों करूं? बिल्कुल ध्यान रखना। और करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई कार्य मत करना। करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई कार्य मत करना, इससे मेरी पवित्रता समाप्त हो जाए ऐसा कोई कार्य मत करना। और मैं कह रहा हूँ परिवार को छोड़ो, आप तो अपने आप को झांको, आप अपनी जिम्मेदारी ले लो, अपने बच्चों की छोड़ दो, अपनी पत्नी की छोड़ दो। आप आज होता यही है, प्रवचन यहाँ से सुन के जाते हैं और होता ये है कि वो अपनी पत्नी को देखते हैं, अपनी बच्ची को देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं। अरे छोड़ो ना, वो देख लेगा, वो समझ लेगा। पहले आप तो सुधरो, आप तो सुलझो, आप तो समझो, आप तो अपने जीवन को अच्छा बनाओ, फिर उनके लिए विचार करना। दुनिया को छोड़ दो, ना घर को ना परिवार को ना सुधार सकते हो आप तो अपना जिम्मे लो, अपनी जिम्मेदारी लो और अपने आप पर विचार करो। अपने आप पर विचार करोगे तो निश्चित तौर से वही आपके साथ जाने वाला है। उसको आप सुधार नहीं सकते हो, लेकिन उसको नहीं सुधार सकते हो, लेकिन मैं अपने आप को तो सुधार सकता हूँ ना। तो अपने आप की जिम्मेदारी आप लो, मुझे किसी और को नहीं देखना है, सिर्फ अपने आप को देखते चले जाना है। तो 3 बात, सबसे पहले तो आज समय की बात करिए कि हमें समय को बचाना है, बच्चों के लिए वो बात रखी थी। और दूसरा, बड़ों के लिए बात बोलिए, समय तो सबको बचाना है पर विशेष बच्चों के लिए हमने बोल दिया था कि जीवन में समय है, इस समय की कीमत समझना। और पहला हमारा बिंदु था प्रसन्नता का बलिदान देकर ऐसी सफलता नहीं चाहिए जिससे प्रसन्नता जा रही हो, ध्यान रखना। दूसरी बात बोलिए, निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे मत भागना, हमें चर्या निर्दोष बनाना है। और तीसरा, पवित्रता का
बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। अगर अपने जीवन को अच्छा और ऊंचा बनाना चाहते हो, समय आपका हो रहा है। आचार्य भगवान का संस्मरण तो आज सुनाएंगे ही सुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबकी इच्छा रहती है महाराज जी आचार्य श्री की तो 2 बात। और आचार्य श्री की बात सच बताए ना, मैं करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गुरु भक्ति के प्रति कुछ ना कुछ बोल दिया, गुरुदेव को याद कर लिया, गुरुदेव को स्मरण कर लिया, इसलिए उनको तो मैं भूलता नहीं हूँ और उनको बोलता हूँ। कभी कभी जब समय बहुत ज़्यादा आदि, आज मैंने प्रवचन कम कर दिया, मैंने कहा हर बार छूट जाता है, 2-3 मिनट अपन कम बोलो पर गुरुदेव की बात को बोलो। तो आज एक बहुत पुराना आपको बात बता रहा हूँ। सन 2000 में पूज्य गुरुदेव पेंड्रा में विराजमान थे और कहते हैं ना कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो भगवान हो तो भी नहीं छोड़ता है। और ये चलते फिरते भगवान है, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा। और इस प्रकार का कष्ट, इस प्रकार की वेदना कि जो देखता था उनको हो गया था हर्पिस। उस हर्पिस में सन 2000 में पेंड्रा में विराजमान थे। उस तकलीफ को देखकर बताते हैं, मैं तो वहाँ साक्षात नहीं था, लेकिन सुनते हैं कि आँख से आंसू आ जाते थे। हम तो बाद में पहुँचे थे, जब वो अमरकंटक पहुँचे, मुझे जाने को नहीं मिला, बहुत भावना थी। अब उस कष्ट और उस पीड़ा में, उस भयानक पीड़ा में हुआ ये कि सब लोग बैठे थे, वही मैसेज आया कि शाहपुर में पूज्य क्षमा सागर जी विराजमान हैं और क्षमा सागर जी महामुनिराज का स्वास्थ्य खराब हो गया और उनको अटैक आया है। जैसे ही गुरुदेव ने ये सुना, अपना दर्द भूल गए वो, और तुरंत उसी वक्त समय सागर जी, पूज्य बड़े महाराज योग सागर जी, पूज्य बड़े महाराज अभय सागर जी को तुरंत बुलाया। तुरंत बुलाने के बाद उनसे विचार विमर्श किया, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और फिर एक शावक के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर एक बहुत मार्मिक कारिका पहुँचाई, एक बहुत मार्मिक उद्बोधन पहुँचाया कि ये बात मेरी क्षमा सागर जी तक पहुँचा देना। और पूज्य आचार्य श्री ने क्या उद्बोधन सुनाया, क्या मोटिवेशन पहुँचाया। आचार्य भगवान ने प्रवचन सार की एक गाथा पर इतना बहुत अच्छा वो कहना चाहिए मोटिवेशन था, उव्रेणम जिन मग्गे लिंगम जहाँ जादरूवम इदम भणिदम गुरुवैणम पीविणो सुत्तझाणम चनितिठम। क्या कह रही है गाथा, प्रवचन सार की गाथा में कह रहे हैं कि हे महामुनि राज, मोक्ष मार्ग में जिनेंद्र भगवान ने 4 उपकरण कहे हैं। अब तुम्हें सब अपनी तन की चिंता नहीं करना है, अपने मन की चिंता नहीं करना है, ये जो 4 बातें हैं उस पर चिंतन करना, सब अच्छा होगा। सबसे पहली बात तो सब चले जाए, पर ये यथाजात दिगंबर मुद्रा ये नहीं जाना चाहिए। इसकी चिंता करना और कोई विकल्प नहीं करना, बहुत मुश्किल से मिली है दिगंबर मुद्रा। हाँ, ऐसा नहीं है, ये दिगंबर मुद्रा की चिंता करना, पहला यथाजात दिगंबर मुद्री की चिंता करना, ये उपकरण है। दूसरा, गुरु के वचन जो याद हैं उनको याद करते चलना, जो याद है उसको बार बार स्मरण करना। तीसरा, जो जिन सूत्र है, जो जिन वाणी है उसका चिंतन करना, यहाँ वहाँ मत जाना, यहाँ वहाँ शरीर की पीड़ा को भूल जाना और सिर्फ जिन सूत्र अर्थात जिन वाणी का ही चिंतन करना। और चौथा, जितनी विनय कर सकते हो उतनी विनय करना। ये साधुओं के 4 उपकरण बताए हैं, जिनेंद्र भगवान ने 4 उपकरण बोले हैं। यथाजात दिगंबर मुद्रा की चिंता करना है, गुरु के वचन का चिंतन करना है, जिन सूत्र और जो जिनवाणी मेरे पास है उसको बार बार दोहराना है, और वहीं से सबके प्रति अपनी विनय प्रेषित करते रहना, बिल्कुल चिंता नहीं करना और चिंतन करते चलना, पीड़ा को याद मत करना और इन 4 वचनों को याद करना। पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार से वो बहुत अच्छा एक उद्बोधन क्षमा सागर जी महाराज जी के पास पहुंचाया। और वो अपना खुद कैसे, देखो गुरुदेव को कैसी चिंता होती है, रात भर से सोए नहीं, रात भर से पीड़ा, अपना दर्द सब भूल गए, अपनी तकलीफ सब भूल गए, अपना कष्ट सब भूल गए। जैसे जब पता चला सबको बुलाया और इस प्रकार से वो पूरा उद्बोधन दिया, वो पूरा उद्बोधन वहाँ तक पहुँचा। और जब वो बातें गुरुदेव की वहाँ तक पहुँची तो वहाँ पहुँचने के बाद वो सुनी और उस पर पूरा चिंतन किया, तो अपने आप में वो मानसिक दवा यहाँ से और आशीर्वाद पहुँचा था। पता वहाँ सब लोग पहुँच गए, बोले ऐसा अटैक नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया। ये थी गुरुदेव की कृपा, ये थी गुरुदेव की करुणा कि इस प्रकार से वो उद्बोधन देते हैं, इस प्रकार से वो आशीर्वाद भेजते हैं, सबका भला हो जाता है। बस सही है, अपने अंदर की आस्था, अपने अंदर की श्रद्धा, अपने अंदर का विश्वास, तो निश्चित सबका अच्छा होता है। सबका अच्छा हो इसी बात से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।